चराग लेकर मैंने पूरे शहर में ढूंढा, शहर खाली हो गया है वफादारों से। ऐसा तो अब तक मुझे कोई गुरु मिला ही नहीं, और शायद मिला भी है तो वो मुझे शिष्य बनाया नहीं। 2 लाइनों में भी बात कहना चाहूंगा कि मैं रास्ते का ठोकर खाता पत्थर था, आपने छूकर पारस बना दिया। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही होनहार कवि, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी के छात्र हमारे भाई सुनील गाजीपुरी जी हैं। इनसे कुछ हम चर्चा करेंगे, चूंकि एक अच्छे कवि हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी गज़ल भी गाते हैं, कविता भी कहते हैं और पीएचडी के छात्र भी हैं, तो काफ़ी शिक्षित भी हैं। समाज के लिए क्या कहेंगे और क्या क्या गज़ल इनके पास है, हम जानेंगे और आप सभी के बीच में रखेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका सुनील जी। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं अपने गुरुवर माननीय काशीनाथ यादव जी के श्री चरणों में चरण स्पर्श करते हुए, नमन करते हुए अपनी बात का आरंभ कर रहा हूं कि मैं एक छोटे से परिवार का, कनौजिया समाज का, धोबी समाज का बालक हूं और बाबा दादी गुरुवर के आशीर्वाद से आज दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूं, शोध छात्र हूं। गेस्ट के रूप में सेवा भी देता हूं जब अवसर मिल जाता है। वहाँ मैंने अपने सामनों से राहत साहब को सुना, मनोहर राणा साहब को सुना, राही बदसवी को सुना, अन्य शायरों को सुना, और जो सुनकर मुझे प्रेरणा मिली, मैं कोशिश किया टूटे फूटे शब्दों में गज़ल बनाने की, गज़ल लिखने की, कविता करने की। मेरे पिताजी भी हिंदी से पीएचडी हैं, दिल्ली इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। बाबा जूनियर हाई स्कूल अलालपुर से रिटायर हैं। संस्कृत के अच्छे वो अध्यापक रहे हैं अपने समय के। मैं अपनी कुछ गज़लें आपके समक्ष, आपके दर्शकों के समक्ष रखना चाहूँगा कि रास्ता यही अख्तियार कर लिया है, रास्ता यही अख्तियार कर लिया है, हमने गज़ल से प्यार कर लिया है। क्या बात। रास्ता यही अख्तियार कर लिया है, हमने गज़ल से प्यार कर लिया है, और गंगा में डूबे मन साफ नहीं किए, अच्छा अच्छा ऊपर से किरदार कर लिया है। क्या बात, बहुत अच्छा। गंगा में डूबे मन साफ नहीं किए, अच्छा अच्छा ऊपर से किरदार कर लिया है। हाथ मिलाते हैं हंस के, जल जाते हैं दिल में, हाथ मिलाते हैं हंस के, जल जाते हैं दिल में, दोस्तों ने अपना व्यवहार कर लिया है। क्या बात, बहुत अच्छे। दोस्तों ने अपना व्यवहार कर लिया है, अब तो कोई चेहरा अच्छा नहीं लगता जब से मैंने आपका दीदार कर। वाह वाह, क्या बात। एक और गजल जहां जहां से याद आ जाती है कि राहे मोहब्बत में कभी दगा नहीं किया, राहे मोहब्बत में कभी दगा नहीं किया, धोखा मैंने खा लिया, धोखा नहीं। क्या बात। राहे मोहब्बत में कभी दगा नहीं किया, धोखा मैंने खा लिया, धोखा नहीं दिया, और छलनी शरीर से लड़ता रहा जवान, सियासी बता रहे कुछ अनोखा नहीं किया। क्या बात है। छलनी शरीर से लड़ता रहा जवान, सियासी बता रहे कुछ अनोखा नहीं किया, आखिरी सांस तक लड़ा, आखिरी कतरा भी दे दिया, पर अच्छे दिनों का उसने कभी वादा नहीं किया। वाह वाह वाह, पर अच्छे दिनों का उसने कभी वादा नहीं किया। क्या बात। एक और गजल याद आती है कि लबों की मुस्कुराहट आंखों के इशारों से, लबों की मुस्कुराहट आंखों के इशारों से, करेगा कत्ल क्या कोई यार धारदारों से। चराग लेकर मैंने पूरे शहर में ढूंढा, शहर खाली हो गया है वफादारों। क्या बात है। चराग लेकर मैंने पूरे शहर में ढूंढा, शहर खाली हो गया है वफादारों से, शहर खाली हो गया है वफादारों से। अब तो एक और गजल याद आती है कि एक कविता मुझे, मेरी अभी हाल की ताजी कविता सुने कि क्या तुम्हें पहले पता था यह कि तुमसे बिन मिले भी तुमको कोई चाहता था। क्या तुम्हें पहले पता था, क्या तुम्हें पहले पता था यह कि तुम्हारी कल्पना में डूबता मैं जा रहा था। क्या तुम्हें पहले पता था, क्या तुम्हें पहले पता था यह कि तुम्ही को ध्यान करके हर घड़ी सजता संवरता। क्या तुम्हें पहले पता था, क्या तुम्हें पहले पता था यह कि तुमको देखे बिन भी मैं चित्र तुम्हारे बना रहा था। क्या तुम्हें पहले पता था, क्या तुम्हें पहले पता था यह कि तुम्हारे स्वागत हेतु मैं सारा जग सजा रहा था। क्या तुम्हें पहले पता था, क्या तुम्हें पहले पता। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनील जी, आप गाजीपुर के रहने वाले हैं, 12 के रहने वाले हैं, तो
आप इतने अच्छे विद्यार्थी भी हैं और पीएचडी भी इस समय कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, काफ़ी अच्छे छात्र हैं। तो आपको ये कैसे लगा कि हमें कविता कहना चाहिए, हमें गज़ल कहना चाहिए? ये कब से आपके दिमाग में आया? ये भाव संगत का असर होता है, अच्छा, माहौल का असर। मैं अपने पिताजी के साथ जब वो इलाहाबाद पढ़ते थे, जी, तो उनके साथ इलाहाबाद भी गया जी। बचपन में। अच्छा, तो उनके साथ कुछ कवि सम्मेलनों में गया। अच्छा, फिर अच्छा। वहाँ से गाँव आए, हुँ, तो गाँव आए तो बलिया ददरी मेले में मुशायरा कवि सम्मेलन बहुत अच्छे स्तर का और देश भर के बड़े शायर कवि आते हैं। तो मैं जब विद्यार्थी जीवन में भी 10वीं 12वीं की तमाम 1 से 5वीं 6वीं 7वीं की कविताओं को रट जाना, याद कर देना, तो वहाँ से एक कुछ शब्द भंडार बढ़ जाएँगे, कुछ प्रवृत्तियाँ बन जाएगी आपकी। जी, तो कविता सहज ही जब से भाव बनेगा, कविता उतरने लगेगी। कविता लिखने के लिए बहुत साहित्यिक शब्दों का ज्ञान नहीं आवश्यक है, जी। बहुत अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, संवेदना होनी चाहिए। आप अपने भोजपुरी के सहज लहजे में भी कविता उतार सकते हैं। तो जैसे आप कवि सम्मेलन में जाने लगे, कविता कहने लगे, गज़ल कहने लगे, तो हुँ। आपके पिताजी कभी ये नहीं कहे कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं इस प्रकार से और तुम ये नहीं, और पिताजी ने बड़ा उत्साहित किया है इस क्षेत्र में, इस फ़ील्ड में, अच्छा, और पिताजी का हमेशा सपोर्ट रहा है। पिताजी भी कविता करते हैं, कविता लिखते हैं, अच्छा। और व्यक्ति का पढ़ा-लिखा तभी सफल होगा जी, जब वो नया सृजन करेगा। जी, कविता एक नया सृजन साहित्य है। जी, गीत, गज़ल, कविता ये साहित्य की अलग-अलग विधाएँ हैं। जी, हाँ, गद्य है, पद्य है, विधा साहित्य का 2 रूप है, गद्य में, पद्य में। जी, गद्य के अंदर आ जाएगा कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण, यात्रा और पद्य के अंदर गीत, गज़ल, कविता, इस तरह से ये पद्य का सृजन है। जी, तो अब मैं प्रयास में हूँ कि किताब एक आवे, मेरी कविताओं का अच्छा संकलन हो चुका है, गीतों का भी अच्छा संकलन। माननीय काशीनाथ यादव गुरु जी ने हमारे गीत को आवाज़ भी दिया है, कुछ और गीतें लाइन में लगी हैं, जी, जिसे आप आवाज़ देने वाले हैं। आपके आशीर्वाद से काफ़ी लोग, कुछ नए लोगों ने मुझे जाना, आपका जो स्नेह मुझे मिला वो शब्दों में नहीं बयाँ कर सकता। जी, आप आज के समय के जीते जागते कबीर हैं। जी, कबीर अपने समय में सत्ता के खिलाफ बोले थे, जी, रूढ़िवाद के खिलाफ बोले थे। उन्होंने समाज के एक हाशिए के अधिक संख्या वाले लोगों को जी, मार्ग दिखाने का काम किया था। माननीय काशीनाथ यादव जी ने आज वही काम कर रहे हैं। जी, जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग बिखरे हुए हैं, जो लोग दबे हुए हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं, उन्हें संगठित करते हैं, उन्हें ठीक साथ है। लाते हैं। आपके कोई भी बिरहा उठा के सुनिएगा, मनोरंजन नहीं मिलेगा। हुँ, अन्य गायकों के द्वारा गाया जाता होगा मनोरंजन, जी, लेकिन आप हमेशा से एक प्रेरणा के स्रोत बने हैं, और आपको आने वाली सदियाँ हमेशा याद करेंगी, हमेशा नमन करेंगी। आप सभी हमेशा हमारे प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। जी, ठीक है। अब सत्ता की और रूढ़िवादी की बात आ गई तो अब इस समय सदन में काफ़ी मामला गर्म चल रहा है और अम्बेडकर जी को लेकर के कुछ बताइए बातें चल कितना रही हैं। हम कितना बता रहे हैं। हास्यप्रद। तो अम्बेडकर जी पे कोई आपने कविता लिखा है कि नहीं? अम्बेडकर हाँ, मैंने एक कविता लिखा है बाबा जी, साहब पर। बाबा साहब हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं, हम जी, सभी के आस्था के प्रतीक हैं, जी, और बड़ा यह गलत बयानबाज़ी है जी। कि बाबा साहब को के प्रति यह कि अम्बेडकर अम्बेडकर मानसिकता करने से बढ़िया है कि भगवान का नाम लो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाएगा। 100% एक गलत बयान है, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। हाँ, और मैं अभी कासमाबाद भी गया था, तो वहाँ भी जी, अमित शाह का वो पुतला फूँका गया था, विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, पूरे देश में हो रहा जी, है। जी, बाबा साहब के संदर्भ में मैं एक गीत अपना सुना देता हूँ। जी, भारत का नवनिर्माण करें, भारत का नवनिर्माण करें। जी, भारत हेतु बाबा साहब के जैसा किरदार करें, भारत का नवनिर्माण करें, भारत का भारत का हाँ, नया निर्माण, जी, नया रूप, नया रंग तभी आएगा जब बाबा साहब के जैसा किरदार होगा। जी, भारत का नवनिर्माण करें, भारत का नवनिर्माण करें। दीन दुखी शोषित पिछड़ों के कर को थाम बढ़ाए हम, गांव गांव कस्बा कस्बा शिक्षा की ज्योति जलाए हम। क्या बात भारत हेतु बाबा साहब के जैसा किरदार करें, भारत का नवनिर्माण करें, भारत का नवनिर्माण करें। जन जन मिलकर
बाबा साहब के जैसा किरदार करें, भारत का नवनिर्माण करें, भारत का नवनिर्माण करें। कुछ गीत बिसर रहा है, जी। आप समय सुनिश्चित करके मिले तो मैं पूरी गीत को ठीक है, बड़ी कोई ढंग बात से नहीं, भारत का सुनाऊंगा। नवनिर्माण करें। ठीक है, आज की जो सरकार चल रही है, तानाशाही सरकार, आज लोग यही कह रहे हैं कि तानाशाही सरकार चले, भाजपा की सरकार, ये तानाशाही सरकार है। तो इस सरकार के प्रति कोई आपने गीत लिखा है कि नहीं, कोई कविता लिखा है कि नहीं अभी तक, या कोई नहीं, मैं डायरेक्ट तो नहीं अभी कुछ लिख पाया हूँ, हाँ। पर जो मैंने भाव अभिव्यक्त इसी गीत में कर दिया हाँ। कि भारत का नया निर्माण होगा, हुँ। भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा, हुँ। तो सीधे बाबा साहब के पथ पे चल के छुएगा, बाबा साहब के किरदार को अपना के छुएगा, जी। शिक्षा के जगत में महारत हासिल करके छुएगा, अच्छा, और कोई सुनील दूसरा जी, नहीं। अब तक आपकी सबसे बेस्ट कविता या गज़ल कौन-सी रही है? वो सुनाया ना कि रास्ता यही अख्तियार कर लिया है, अच्छा। रास्ता यही अख्तियार कर लिया है, हमने गज़ल से प्यार कर लिया। अच्छा, कहाँ-कहाँ कार्यक्रम देने जाते हैं? मैं वैसे तो दिल्ली में ही रहता हूँ, तो दिल्ली के कवि सम्मेलनों में, काव्य गोष्ठियों में मैं नियमित जाता-आता रहता हूँ। जी। लेकिन जहाँ भी मुझे आदेश मिलता है अपने प्रशंसकों के द्वारा, तो मैं वहाँ भी हाज़िर हो जाता हाज़िर हो जाते हैं। हूँ। अच्छा, आपका कोई यूट्यूब चैनल वगैरह भी है क्या? मेरा एक यूट्यूब चैनल है, पर अभी वो स्टॉप में है। वो अभी स्टॉप है। नए-नए वीडियो उसमें नहीं हम डाल रहे हैं, जी। और अभी जहाँ लोग श्रोता हमें आवाज़ देते हैं, हम वहीं जाके सुना पाते हैं। अच्छा। हुँ। ठीक है, तो आज के जो बच्चे, जो नए युवा लड़के हैं, हुँ, जो हुँ। आपकी तरह अगर कविता कहना चाहते हो, कवि हुँ। बनना चाहते हो, तो उनके लिए क्या कहें? क्या संदेश उनके देंगे? लिए मैसेज ये है कि अगर वो स्कूल टाइम में हैं, हुँ। तो अपने हिंदी की तमाम कविताओं को याद कर जाएँ, हुँ। पढ़ जाएँ, हुँ। और उसके बाद ये आजकल देखिए मोबाइल बड़ी उपयोग की चीज़ है, हुँ। अगर सही दिशा से ना ध्यान में सावधान होके ना उपयोग किया जाए तो बिगड़ जाए। लोग गेम खेलने लगते हैं। जी। हमारे हम यहीं बैठ के पढ़ रहे हैं, हुँ। कोई अपना बच्चा खेलता हुआ आया तो उसे गेम दे दिया, हुँ। आवाज़ भी है, गोलियाँ भी चल रही हैं। हुँ। बच्चा जब देख रहा गेम ही ऐसा है कि गोली मारो, गोली मारो। तो मानसिक प्रवृत्ति भी बनेगी कि गोली मारो। हाँ। तो यहाँ से माइंड डिवाइड बदल जाएगा। जी। तो वहाँ सावधान होने की आवश्यकता है। राज साहब का एक शेर मुझे याद आता है कि नई हवा की सोहबत बिगाड़ देती है, हुँ। खुली छत कबूतरों को बिगाड़ देती है। बिगाड़। नई हवा की सोहबत बिगाड़ देती है, खुली छत कबूतरों को बिगाड़ देती है। वे लोग जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। क्या बात है। अच्छा, कविता की दुनिया में आप अपना आदर्श गुरु किसको मानते हैं? अ, ऐसा तो अब तक मुझे कोई गुरु मिला ही नहीं, जी। शायद मिला भी है तो वो मुझे शिष्य बनाया नहीं। अच्छा। इसलिए कि थोड़ा-सा मैं महसूस किया हूँ कि मेरे साथ बड़े-बड़े कवियों के संपर्क में आया हूँ, हाँ। पर कहीं न कहीं मेरी जाति भी बीच में आ जाति गई। बीच में आ जाती है। बीच में कि मंच पर एक कविता पढ़ना, अब हैरत की बात है कि मंच पे चढ़ा भी रहे हो और एक निर्देशित कर रहे हो, एक कविता पढ़ना। हाँ। ये कैसी मेरी गुरु प्रेम है या शिष्य प्रेम है? हाँ, तो अब तक जो वहाँ दिल्ली में मिले हैं, पर जब से मैं आदरणीय काशीनाथ यादव जी से मिला हूँ, जो स्नेह, जो प्यार मुझे उन्होंने दिया है अपने जी। कार्यक्रम में मंच पर चढ़ाकर सम्मानित करना, जी। आगे करना, जी। तारीफ़ करना। जी। हमारे इलाके के हैं, सुनील जी हैं, जब भी दिल्ली जाते हैं, मिलाते हैं और शब्दों की कमी महसूस करता हूँ। एक 2 लाइनों में भी बात कहना चाहूँगा कि मैं रास्ते का ठोकर खाता पत्थर था, हुँ। आपने छूकर पारस बना दिया। क्या बात है। गुरुजी के लिए ये मेरे भाव हैं 2 पंक्तियों में। वैसे काशीनाथ के लिए। जी, जी। जी। और सदैव मैं, मेरा परिवार आपका एक प्रशंसक है, एक आदर करने वाला है, करता रहेगा। जी। जी। ठीक है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। ये सुनील जी थे, और अच्छे कवि हैं, अच्छे शायर हैं, और पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी के छात्र भी हैं। तो इनकी बातें कैसी लगी, इनकी कविता कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।